ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली कनिका बहन जी पढ़ने वाले थे। कनिका बहन जी ज्वाइन हुए हैं। शायद वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। कोई और पढ़ना चाहता है? जानती सुकुमार भाई जी, आप पढ़ना चाहते हो आज की मुरली? मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ जी, आप पढ़ लीजिए। अच्छा। ओम शांति। सभी 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे। आज का मुरली का डेट कौन सी है दीदी? ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन पे भी शेयर होगा। आज की मुरली 31 मार्च 2011 की है। भाई जी, स्क्रीन पर शेयर है, वहां से पढ़ सकते हो। जी दीदी। ओम शांति। 31/3/2011 की बाबा की अव्यक्त वाणी। बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूर्त बन, मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने फोटो में कोई में भी कोई
बच्चों के भाग्य के रेखाओं देख रहे थे। बाबा हम सब बच्चों की भाग्य की रेखाएं देख, हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे थे। नयनों से स्नेह की रेखा देख रहे थे, मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे थे, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे थे, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे थे। अभी हमें ध्यान देना है, नयनों से स्नेह की रेखा, मुख से ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा और हाथों में ज्ञान की खजाना, पाव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। पर इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। बाबा देखते हैं हम कितना संपन्न होते। बाबा कहते हैं आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं जानते हो ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा बने। बाबा कहते हैं हर बच्चा स्वराज अधिकारी बाप राजा बने। 100 के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। भविष्य में तो राज अधिकारी बनेंगे लेकिन अभी स्वराज अधिकारी राजा। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आ गई है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बाबा कहते हैं जब बाप दादा को साथ में रखते हैं अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। तो हम राजा बनेंगे तो सब कंट्रोल कर। आगे बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति है। हम सब शिव शक्ति है। शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति मायाजित प्रकृति जित सुप्त बना देती है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग करती है। अंडरलाइन करना है हम किस स्मृति में रहेंगे तब प्रकृति जीत बन सकता है।
आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अब यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा। अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती, तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज सुखमय संसार, यहाँ जहाँ प्रकृति भी सुखमय है, वह राज अब आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रगति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना? किसकी? बोलो। हमारा राज आने वाला है। क्या है? बाबा कहते हैं हम सब बोलना चाहिए, हमारा राज आने वाला है। यह खुशी है। जो इस खुशी में रहते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो। लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है, उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उनको भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है, वह हाथ उठाओ। हम सब ने, अभी हमारा मनसा सेवा ही चल रहा है, हम सब ने बाबा के सामने हाथ उठाया, क्योंकि हम सब करने वाले। आगे बाबा ने कहा, अच्छा जिन्होंने भी नहीं किया है तोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना। तो तरस पड़ता है ना, कि तरस नहीं पड़ता है, पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं, जो अमूल्य है, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। ये अंडरलाइन करना है। बाबा कहते हैं, तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। इस पे हमें अटेंशन देना है। बाबा ये अंडरलाइन कर। आगे बाबा ने कहा, तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प, दोनों के मूल्य को जान, समय को और संकल्प को सफल करो। पिछले दिन का मुरली में भी बाबा ने कहा, समय और संकल्प को सफल करना। आगे बाबा ने कहा, जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे, सभी अटेंशन से वरदान ले लीजिए। बाबा ने कहा, हर एक बच्चा आज से अपने को
टेंशन फ्री बना सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकालते भेजे तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मनचित जगतजित बनाने चाहते हैं। टेंशन किसमें? मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज अधिकारी हो ना। क्या मन आपका है या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। ये अंडरलाइन ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसे दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम किया था, परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। बाबा कहते हैं समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो। कर सकते हो? हाथ उठाओ। टेंशन फ्री। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टेंस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा गुणों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है ना? एक सेकंड हम सब संकल्प करेंगे, हम अभी से टेंशन फ्री रहेंगे और बाबा को वादा कर। अच्छा, बाबा ने पूछा किया है? दृढ़ किया या साधारण किया? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे, नहीं करना ही है, पसंद है, इसमें हाथ उठा। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठाते बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के कुछ तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प, उसमें रात दिन का फर्क है। करेंगे और करना है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर काफी टाइम है बीच में। अगले वर्ष की सीजन में कारण नहीं लेकिन निवारण स्वरूप देखने चाहते हैं। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं हो सकता है। हर एक अपने से पूछे, हो सकता है या खुशखबरी बाप दादा सुनने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब देखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी बातें करते हैं।
यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे दूर बैठे दिल में बैठे हैं, चार चाहे दूर बैठे दिल में बैठे हैं। आप तो आंखों के सामने है, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे हैं उनको दिल में देख रहे हैं। हम सब फील करेंगे बाबा की दिल में, हम बाबा हमें दिल में देख रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में भी छोटी छोटी गीता पाठशालाएं लग गई है, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वालों को, कहाँ कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांति धाम में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ तो देखनी पड़ी है, लेकिन वे तकलीफ खुशी में अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर प्रति पृथ्वी तो मिली है ना। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बार ही मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं, बहुटो आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए परिवार, ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए, बाप दादा और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज अब आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट फास्ट सो आगे आ सकते हैं। आज बाबा देखिए वरदान दिया है, हर एक को अभी भी लागू है। बाप दादा समझते हैं कि, दोबारा पढ़ते हैं, अंडरलाइन करो, हम सब जो भी लेट आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। हम सब सुन लेंगे एक बार और। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान है कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट फास्ट सो आगे आ सकते हो। बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा और परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है। सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहां से भी आए हो तो वह परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहज योगी बनना है। अच्छा, यहाँ स्टॉप करें दीदी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी, यहीं स्टॉप करते हैं। अच्छा, तो ओम शांति। सभी पोल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, साइलेंस में रहें।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि संगम की विशेष दो बातें बहुत अमूल्य है। एक है संकल्प शक्ति और दूसरा है संगम का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बननी है। बाबा ने कहा हर एक इन दोनों बातों समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जानकर समय को और संकल्प को सफल करो, क्योंकि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है। तो इन दोनों बातों को अटेंशन देकर सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि टेंशन फ्री, आज बाबा ने वरदान दिया है कि टेंशन फ्री बनो। बाबा ने कहा है कि टेम्पररी अपने को खुश करने के, टेंशन से दूर रखने के लिए बहुत साधन बना रहे हैं। तो टेंशन बनाने वाले को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको सारा मिलेगा। और इसके लिए कहा है कि जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि टेंशन फ्री कैसे रहेंगे, क्योंकि टेंशन कब होता है जब स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा होता है, बाहर की परिस्थितियां इतनी हैवी होने लगती कि बार बार वही संकल्प चलने लगता है, वही संकल्प हमारे मन में होता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मन, बुद्धि और संस्कार हमारे जो होते हैं, अगर हमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है, अर्थात हम स्वराज्य, स्व के ऊपर हमारा राज्य अगर हम एकदम से फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, तभी टेंशन चलने लगता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप पहले तो शिव बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में रखो, हमेशा साथ में रखो। तो इसके लिए बाबा ने स्पेशल कहा है कि बाबा ने कहा है कि एक वरदान की एक स्वरूप में रहे कि हम शिव शक्ति हैं, शिव और शक्ति साथ है। तो अगर ये स्मृति रहेगी तो इससे माया जीत और प्रकृति जीत स्वतः ही बन जाएंगे। क्योंकि अभी जब अपने ऊपर कंट्रोल होगा, शिव शक्ति बिल्कुल समान में रहेंगे, शक्तिशाली, तब एक तो ये पावर आएगी मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की। दूसरी बाबा ने कहा कि एक दृढ़ता से संकल्प करो। तो दृढ़ता के ऊपर अंडरलाइन कराया है कि मैं अपने मन और बुद्धि की राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ऐसे दृढ़ता के ऊपर कंट्रोल और स्वराज्य अधिकारी के ऊपर कंट्रोल, इस पे विशेष ध्यान देना है, तब टेंशन फ्री बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहन आज का याद पर नहीं हुआ तो मैं पढ़ूं क्या याद पर आज का? ओम शांति। मेरी आवाज? हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने कहा कि चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे हैं। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बंदूक लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो, अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक है और आगे वर्ष की भी मुबारक है कि सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। तो बाबा आगे बोले कि टेंशन फ्री कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब पुष्प समान चेहरा दिखता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष अटेंशन, विशेष आशीर्वाद वरदान दे रहे हैं कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया है मनसा सेवा पर कि दिनचर्या में जैसे हम और कार्य के लिए टाइम फिक्स करते हैं, ऐसे मनसा सेवा के लिए भी हमें टाइम फिक्स करना चाहिए 1 घंटे का। ऐसे बाबा ने आज याद दिलाया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। बाबा बोला बाबा का साथ रहेंगे, बाबा का साथ चलेंगे और ब्रह्मा का साथ राज्य में आएंगे। बाबा के नहीं छोड़ना, चलते बसते उठते बसते सब समय बाबा के साथ रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कह रहे समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कह रहे हैं कि बाप दादा ने देखा कि चाहना तो सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। फिर बहुत मीठी मीठी बातें करते, यह हो जाता है ना, यह तो होगा ना, यह तो चलता है ना। तो बाप दादा को बहुत मीठी बातें सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं, सबका कारण राजा बन जाओ, बस स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। आप तो आंखों के सामने है, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे उनको दिल में देख रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा सभी आज आने वालों को विशेष वरदान दिए हैं कि अगर दिल से चाहो तो लास्ट से फास्ट से आगे आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने ये भी कहा कि सभी का चेहरा कैसा दिखाई दे, टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल, क्योंकि आपका टेंशन फ्री का अनुभव, टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। तो अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। बाबा ने कहा मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो, इसी का अभ्यास आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो बाबा ने कहा तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प करो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज की मुरली थी और आज की मुरली में बाबा ने कहा कि हम सभी को टेंशन फ्री रहना है। समस्या तो सबके सामने आती है, तो बाबा ने हमें मुरली में उसका एक उपाय भी बताया कि हम सबको स्वराज्य अधिकारी बनना है। और स्वराज्य अधिकारी के लिए जैसे सभी ने भी शेयर किया, बाबा ने हमें कहा बाबा को साथी बना के रखो कि हम शिव शक्ति साथ साथ हैं। सभी ये शेयर कर सकते हैं अभी कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे बने हैं, बाबा हमें मिला है, एक नशा है हम सभी को, तो हमारा चेहरा हमेशा खिला हुआ रहे, गुलाब के पुष्प समान, कमल पुष्प समान, टेंशन फ्री रहे। तो उसके लिए आप मन में क्या क्या नशे की पॉइंट लाते हैं, हर एक शेयर करें। पाना था सो पा लिया। मैं ही भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसने बाबा ने मुझे चुना है। ओम शांति। साक्षी कृष्णा बोलिए। बाबा मुझे पढ़ा रहे, बाबा ने मुझे चुना है, मैं कोटों में कोई में भी कोई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं ऐसा सोचती हूँ जैसे कभी अकेले भी कहीं जाते रहती हो तो बस बाप दादा के साथ ऊपर बिंदु बन के टंगी रहती हूँ और खुशी में जैसे बाबा मेरे साथी हैं, साजन है, उस स्वरूप में बुद्धि को वैसे रखती हूँ, मस्त मगन रहती हूँ और बाबा से किरण लेती हुई और बस सबको वैसे देती जाती हूँ। ऐसा लगता है कि सही में शिव शक्ति के स्वरूप में बनकर और उस खुशी को पूरा अनुभव करते हुए बढ़ती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, किसी के साथ भी रहती हूँ तो भी भले ऊपर से उनके साथ बातचीत करती रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर में ऊपर अपने आप को बाबा के साथ वहां बैठा के रखती हूँ तो बहुत मजा आता है। ओम शांति।
दिलाराम बाबा ने हमें दिल में बताया है, हम बाबा के दिल तक हैं। ये और परमात्मा प्रेम का अनुभव हम संगम पर ही प्राप्त होता है। ये जो अविनाशी प्रेम परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम हमें मिलता है, तो इसका जो बहुत प्यारा अनुभव रहता है, तो एक के लव में लवली रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओम शांति। साक्षी दृष्टा स्मृति लब्धा। यही देखना है, हर एक आत्मा के पाठ अपना अपना है, हमें अपना स्थिति में रहना। ओम शांति। ओम शांति। मुझे ये नशा रहता है कि बाबा जैसा टीचर तो कहीं नहीं मिलेगा, जो हमारी गलती होते ही हमें इतने प्यार से कभी मुरली द्वारा कभी भाई बहनों द्वारा समझा के वापस ले आता है। इतना प्यारा टीचर, इतना परफेक्ट टीचर। थैंक यू बाबा। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। दिन भर ये नशा रहता है कि साथी कौन है, मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। इस नशे में रहता है मिला कौन है, विश्व का मालिक वो मेरा साथी है। इसी खुशी में नशे में रहता। ओम शांति। ओम शांति। जिस शक्तिवान को खोज रहे थे वो खुद ही हमने खोज कर अपना साथी बना लिया है। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में, साकार मुरली में बाबा ने कहा है, परिस्थिति आएगी तो भी खेल समझो, तो भी खुशी रहते है, टेंशन रहता है। ओम शांति। ओम शांति। नशा ना जब उसकी डिग्री बढ़ती रहे या उसमें परिवर्तन आता रहे तो बना रहता है। वो बाबा की हर रोज मुरली में नवीनता आती है। वो नवीनता के नशे के पॉइंट भी अलग से, क्योंकि सुप्रीम है ना, अलग अलग ढंग से पेश करता है। जो हम मुरली में अटेंशन रखते हैं ना, इवन साकार मुरली में भी, तो हर रोज उड़ाने वाले पॉइंट आते हैं। ब्राह्मण, कल था ना ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, विष्णुपुरी जा रहे हैं, मतलब हर रोज नए नए ढंग से, कभी बैरिस्टर बन के आ रहा है, कभी कैसे बन के आ रहा है। तो ये पॉइंट हमें उड़ाते हैं, और उन पॉइंट्स को अगर हम कुछ नोट करके अपने पास रख लें, दिल के पास रिवाइज करते रहें, तो उड़ते भी रहते हैं, उड़ाते भी रहते हैं, और टेंशन फ्री रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को साथ में रखते हैं कि बाबा अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे साथ छत्र छाया है, और हमें तो पता है कि बाबा कौन है, क्या है, वो तो हमारे साथ का अनुभव है। दूसरे जो बाहर जो ज्ञान में नहीं है, उन आत्माओं को तो पता भी नहीं है। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है इसको रियलाइज करना। और फिर मुरली में भी जैसे अभी भाई जी ने भी शेयर किया, तो अभी पिछले हफ्ते जिस पॉइंट था बहुत अच्छा, तुम कृष्ण के घर आने की आत्मा हो। तो इस तरह के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, अगर उसको भी मनन करें, दिन में ध्यान में आए, तो उससे भी खुशी का नशा बढ़ता है। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि रोज के जो मुरली में हमें पॉइंट्स मिलते हैं, हम उनको अपने बुद्धि में बिठाएं और उनकी स्मृति में रहें, तो एक नवीनता भी मिलेगी हमारे मन को, और वो नशा, वो खुशी चढ़ी रहेगी। मतलब कहते हैं ना, एक बाबा बोलते हैं कि पुरानी चीज तुम्हारे पास, एक नई चीज दे दो तो ध्यान नई की तरफ जाएगा। इसी तरह टेंशन की बातें तो लाइफ में होनी ही है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, बुद्धि का अटेंशन किधर है। तो जहाँ अटेंशन रहेगा तो वही जो है बाबा ने कहा, तो अब हमारे को नो टेंशन रहेगा। अटेंशन के लिए जैसे बाबा ने कहा, आज से अटेंशन, नो टेंशन। तो आज का जो होमवर्क करेंगे हम यही करेंगे, जैसे बाबा ने कहा है कि हम सब स्वराज्य अधिकारी, माया जीत, प्रकृति जीत कैसे बनेंगे। अगर हम बाबा को अपना साथी बना के रखेंगे, तो बाबा का एक बहुत सुंदर पढ़ना कि मन बुद्धि संस्कार की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो कंट्रोल में नहीं रहे। तो बाबा को अपना साथी बना के रखेंगे। और जो दो अटेंशन बाबा ने हमें मुरली में आज दिलाए हैं, एक तो समय संगम का और है संकल्प। तो इन दोनों बातों पे आज हम पूरा दिन भर ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सफल रहे, व्यर्थ में ना जाए, और हमारा चेहरा
और जो है वही सेवा कर सकता है। तो पूरा दिन भर मुस्कुराते रहें, कमल पुष्प समान, गुलाब पुष्प समान। और जो बाबा ने हमें नशे चढ़ाए हैं, जो बाबा हमें देता है रोज मुरली से, उसकी स्मृति में रहेंगे। तो सुकुमार भाई जी अभी हम सभी को योग कराएंगे। ओम शांति। सभी स्वराज्य अधिकारी बन के रहें। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कार की। अपने मन को बाबा एकाग्र करें। परम धाम में स्वयं को देखिए। स्वयं भाग्य विदाता। मुझे सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहा है। सूक्ष्म वतन में आए। अव्यक्त बाप दादा को देखिए। बाबा से दृष्टि लें और महसूस करें स्वयं के भाग्य को।
मेरा मस्तक चमक रहा है दिव्य सितारे की तरह। बाबा के नैनों से स्नेह बरस रहा है। मेरे नैन भी बाबा की तरह स्नेह में समाये हुए। मेरे दिल में एक दिलाराम बाबा। बाबा से अपना मनचाहा वरदान ले। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। स्वराज्य अधिकारी भाव। सर्व शक्तियों के अधिकारी भाव। प्रकृति जीत, माया जीत भाव। दृढ़ संकल्पधारी भाव। स्वयं में एक असीम शक्ति का अनुभव करें। बाबा मेरा साथी है, मैं शिव शक्ति हूं। धीरे धीरे वापस आ जाएं अपने स्थूल शरीर में। महसूस करें बाबा हर वक्त मेरे साथ है। बाबा मुझे देख रहा है। हर पल हर कर्म में मेरा साथी है। शिव और शक्ति हमेशा साथ है। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू Thank you. गुड डे। Om Shanti. दीदी थैंक यू। ओम शांति। हैव अ नाइस Baba. ओम शांति।